शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। फिल्म पठान के बेशर्म रंग गाने को लेकर के पूरे देश में गदर मचा हुआ है। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण निशाने पे आ गए हैं। दीपिका पादुकोण ने जिस तरीके से भगवा रंग की बिकनी पहन करके अश्लीलता फैलाई है, उसके जगह जगह विरोध हो रहा है। इसी बीच योगी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सबसे पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं योगी। कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। मुद्दों पर, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने की जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं, उस साजिश से सबको बचना चाहिए। और अगर कोई इस प्रकार की साजिश किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को निशाना बनाने के लिए पूरे देश को या बहुसंख्यक समाज को, दुनिया का सबसे सहिष्णु समाज को, ये तो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए कोई इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल है तो उसकी सामूहिक निंदा होनी चाहिए, उसका सामूहिक बहिष्कार भी होना चाहिए। पाक आतंकी और मुंबई ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है हाफिज सईद ने जो है कहा है कि अगर ऐसे लोग शाहरुख खान हो या फिर जो साहित्यकार हैं वो लोग अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारत में तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं, निमंत्रण दे। बखूबी जाएं लोग, हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं। कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहां से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। आतंकी ऐसा कह रहा है। मैं कह रहा हूं ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं। सुना आपने, वो शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी का बयान है? बिल्कुल नहीं, ये उत्तर प्रदेश के सीएम का बयान नहीं है। ये योगी का उस समय का बयान है जब वो सीएम नहीं बने थे और देश में एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस पे शाहरुख खान की उन्होंने आलोचना की थी। यानी पठान फिल्म से योगी के इस बयान का कोई कनेक्शन नहीं है, ये पुराना वीडियो है। सिर्फ योगी तक की बात नहीं है, और भी देश में राजनेता इसका विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा था वो सब ने देखा था, वो एक्शन और बैन की बात कर रहे हैं और नेताओं ने भी ऐसा ही कहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार जब फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स जानते हैं कि इसको लेकर के हंगामा होगा, सेंसर बोर्ड बना हुआ है, फिर भी ऐसे सीन्स और गाने कैसे पास होते हैं और विवाद क्यों खड़ा किया जाता है? तो ऐसा भी होता है कि जो फिल्म मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिनका पैसा लगा हुआ है, वो जानबूझ करके कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ जानबूझ करके किया गया है, लेकिन विरोध जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर कदम भी पीछे खींचने पड़ते हैं। अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ गाना रिलीज हुआ है जिसको लेकर के इतना विरोध हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इस विरोध के बाद क्या एक्शन होता है। आपको बता दें कि कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान नमूदार हुए थे और अपने एक पुराने फिल्म के डायलॉग के जरिए जो है उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की थी। उसमें भी कहीं ना कहीं तंज साफ दिख रहा था। उसके बाद और ज़्यादा विरोध बढ़ा और अब जो है दोनों के दोनों निशाने पे है। लेकिन फिर से एक बार स्पष्ट कर दें कि ये सीएम योगी का पठान फिल्म से बयान का कोई रिश्ता नहीं है, ये उनका पुराना वीडियो है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।